11th आर्ट साइकोलॉजी चैप्टर नंबर 6 लर्निंग में हमने कल लर्निंग डिसेबिलिटीज़ के बारे में पढ़ा था और सिम्टम्स ऑफ लर्निंग डिसेबिलिटी को समझा था। आज हम उसका नेक्स्ट टॉपिक एप्लीकेशंस ऑफ लर्निंग प्रिंसिपल्स के बारे में पढ़ेंगे। लर्निंग चैप्टर में थोड़ा सा आप अगर रिकॉल करें तो आपको याद होगा कि हमने कुछ ऐसी थ्योरीज पढ़ी हैं, ऑपरेंट कंडीशनिंग, क्लासिकल कंडीशनिंग, जिसमें हमने ये पढ़ा है कि कैसे रीइंफोर्समेंट और मोटिवेशन के थ्रू हम लर्निंग कंडक्ट करते हैं या लर्निंग के लिए उसे पुश कर सकते हैं किसी को भी जो सीखना चाहता है। अब इन लर्निंग प्रोसेसेस को या ये जो लर्निंग प्रिंसिपल्स है इसको अप्लाई कैसे करते हैं और किन पर किया जा सकता है, या इसका एजुकेशनल बेनिफिट क्या है या मेडिकल बेनिफिट क्या है। तो एप्लीकेशंस ऑफ लर्निंग प्रिंसिपल्स ये टॉपिक आपको पेज नंबर 127 इंग्लिश मीडियम में मिलेगा। हिंदी में भी आप इस चैप्टर के लास्ट जो पेज है, सेकंड लास्ट पेज निकालिए, जहां आपको अधिगम सिद्धांतों की उपयोगिता मिलेगा टॉपिक। अब हम इसे पढ़ना शुरू करते हैं। The principles of learning have great value for enriching human lives in all spheres of life. हमारे ज़िंदगी के हर पहलू पर हमें लर्निंग यानी कि सीखने के सिद्धांतों की ज़रूरत पड़ती है। All activities and behaviors that make personal, social and economic life peaceful and pleasurable are learned. हम हमारे आसपास जितनी भी चीज़ों को, जो भी एक्टिविटीज़ को हम देखते हैं, पर्सनली देखते हैं, सोशल प्लेसेस पे देखते हैं, तो ये सारी जो एक्टिविटीज़ हैं ये हमें कुछ ना कुछ सिखाती रहती हैं। देयर लर्निंग शुड बी साइकोलॉजिकल गाइडेड। कंटेम्प्रेरी साइकोलॉजिस्ट हैव डेवलप्ड टेक्निक्स एंड प्रोड्यूस बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल्स ऑफ। अब ये जो जितने भी साइकोलॉजिस्ट हैं वो कहते हैं कि अगर हम हमारे आसपास के एटमॉस्फेयर से कुछ लर्न कर रहे हैं तो साइकोलॉजिस्ट ऑपरेंट कंडीशनिंग, सोशल लर्निंग, जिससे कि हम सीख पाते हैं, जैसे हम सोशल लोगों से मिलते हैं तब भी सीखते हैं, हम कॉन्सेप्ट लर्निंग से भी सीखते हैं। ये जो हमने अभी चैप्टर में जो पढ़ा था उसके बारे में लिखा है कि हम क्लासिकल कंडीशनिंग यानी कि रीइंफोर्समेंट थ्योरी से, मोटिवेशनल लर्निंग से, इनसाइट से, कॉन्सेप्ट लर्निंग से, इन सभी चीज़ों से हम कुछ ना कुछ क्या करते हैं, सीखते रहते हैं। इन ऑर्गेनाइजेशंस अ नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स सच एज, इसका एक एग्जाम्पल दिया हुआ है कि मान लो कि एक ऑर्गेनाइजेशन है और उस ऑर्गेनाइजेशन में हमने इसके एप्लीकेशन पढ़ रहे हैं। कोई भी ऑर्गेनाइज संगठन जहाँ पे लोग हैं, बहुत सारे एम्प्लॉयज़ हो सकते हैं, स्टूडेंट भी हो सकते हैं, वहाँ पे आप एक मैनेजर हो और आपको पता चलता है कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन में जितने लोग काम करते हैं उनको किसी न किसी तरह की कुछ प्रॉब्लम्स हैं। जैसे कि नंबर ऑफ़ प्रॉब्लम्स क्या हो सकती है, जैसे एब्सेंटिज्म मतलब जैसे स्कूल में भी बच्चे बहुत ज़्यादा छुट्टियाँ मारते हो, फ्रीक्वेंट मेडिकल लीव,